अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राव नुमान और आप देख रहे हैं अपना डिजिटल मुल्तान। नाजरीन, मुल्तान के अगर फ़न के हवाले से बात की जाए तो यहाँ के जो हुनरमंद हैं उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्दुल रहमान नक्काश साहब के साथ, जो कैमल स्किन आर्ट के हवाले से इस फ़न को लेके चल रहे हैं। इनका जो पूरा ख़ानदान है पिछले 7-8 पीढ़ियों से जो है वो इस फ़न को ज़िंदा रखे हुए पाकिस्तान में इस कैमल स्किन आर्ट के हवाले से जो कारीगर हैं उनकी तादाद भी जो है अब चंद एक लोगों में रह गई है। हम बात करेंगे अब्दुल रहमान नक्काश साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कैमल स्किन आर्ट है क्या और कब से आप ये काम कर रहे हैं? देखिए, कैमल स्किन का आर्ट जो है मुल्तान का बहुत कदीमी फ़न है और इसमें लोग पहले घी के कुप्पे, इत्र की बोतलें, तराजू के परले या वो जो डाल होती थी उस पर जो नक्श निगार किया जाता था वो इसी ऊँट की खाल के होते थे। तो क्योंकि गुलदान भी सदियों से बनते आ रहे हैं, फिर 1800 या 1900 के शुरू के अंदर उस्तादा ने इसके अंदर लाइट लगाई, एक खूबसूरत लैंप की शक्ल में आ गया। और सबसे पहले क्योंकि यहाँ ब्रिटिश दौर था तो ये बरतानिया बहुत जाता था, वहाँ के लोग इसको बड़ा एप्रिशिएट और पसंद करते थे। तो उसके बाद आप देखें कि 114 साल हो चुके हैं इसको बनाते हुए। अब इसमें माशाल्लाह सैकड़ों शिप है और ये अब दुनिया में वाहिद वो क्राफ्ट है जो यूनेस्को कहती है कि सिर्फ पाकिस्तान और मुल्तान में तैयार होती है इस शक्ल की। तो फिर जो ये इसके ऊपर जो नक्शो निगारी या नक्काशी आप देखते हैं वो भी ख़ास यहाँ के फूल हैं, यहाँ की रंगत है जो उस्तादा सीना बसीना चला रहे हैं। ये बताइएगा इस फ़न में आपके उस्ताद कौन थे, किन से सीखा है और थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है आपके फैमिली का, जो आबाओ अजदाद ये काम करते आ रहे थे, कब से कर रहे थे? देखिए, मेरा जो ख़ानदान है पिछली 10-12 पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं। हम लोग राजपूत हैं, हम मुसलमान इन सूफियों के हाथों हुए, क्योंकि इनके साथ भी पूरी टीम होती थी, नक्काश भी थे, काशीगर भी होते थे, यानी पूरी टीम जो लोग मज़हब में ले आते थे या वो यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिल के कोई चीज़ तख्लीक करते थे तो वो फिर हट जाते थे इस मज़हब से कि आर्ट का कोई मज़हब है, तो वो फिर मिलजुल के काम करते थे, एक दूसरे को माशी तौर पे भी मजबूत करते थे। और जो आर्ट को समझते थे, क्राफ्ट को समझते थे, वो मिल के जब नई चीज़ें तख्लीक करते थे तो वो इस खिते की पहचान थी। तो हमारा जो सिलसिला इसी तरह, मेरे उस्ताद मेरे वालिद थे, उनके उस्ताद उनके वालिद थे, यानी ये हमारा तो एक सिलसिला है कोई 8-10 पीढ़ी तक। सर, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में भी आपने इस फ़न के हवाले से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। एक खुशी महसूस होती है कि जहाँ पर बताया जाता है कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान और ख़ासकर मुल्तान के से ताल्लुक़ रखने वाला। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इस चीज़ से अब फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें जो खिता दिया पाकिस्तान, वो हमारी शनाख्त है। और इस मुल्क ने, यहाँ की आवाम ने, यहाँ के लोगों ने हमें इस काबिल किया कि हम दुनिया में जाके कभी 40 ममालिक में, कभी 110 ममालिक में, कभी 55 कंट्रीज़ के अंदर जाके इस मुल्क का झंडा लेके जाते हैं और अल्लाह हमें इज़्ज़त देता है कि हम मुकाबले के अंदर पहला इनाम या फ़र्स्ट प्राइज़ लेके आते हैं। मैं कोई 4 दफ़ा इंटरनेशनली फ़र्स्ट प्राइज़ ले चुका हूँ, मस्कत में सिंबल ऑफ ग्लासगो यूके से, और आरसी का अवार्ड तबरेज़ यूनिवर्सिटी ईरान से, इसी तरह चाइना से वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की 50 साल तकरीब से मैंने गोल्ड मेडल लिया। बात यह है कि बड़ा फ़ख्र महसूस होता है और ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस खिते में, और इतना यूनिक आर्ट जो दुनिया में चंद लोग करते हैं, तो ये हमारी फैमिली में भी और इस खिते की पहचान भी है। अच्छा सर, इस फ़न को ज़िंदा रखने के हवाले से हमारी जो नई नस्ल है उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? और एक इस फ़न को ज़िंदा रखने के हवाले से आपके जहन में अगर कोई तजावीज़ हैं हुकूमती सतह पर तो वो क्या होनी चाहिए? देखें जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि नई नस्ल को तो ऐसा है ना कि जिस तरफ हम चलाएंगे वो चलेगी, तो उसमें ज़्यादा ज़िम्मेवारी रियासत की आ जाती है कि रियासत को चाहिए कि जितने भी ये फ़नून हैं अगर इनको ज़िंदा रखना है, जहाँ उस्ताज़ा बैठे हुए हैं उस जगह को स्कूल का दर्जा दे दें
اور یونیورسٹیز کے بچے ان کے ذمہ لگا دیں کہ بھئی آپ 1 سال اس فن کے لیے ان استاذہ سے یہ چیزیں سیکھیں گے اور بعد میں جا کے اسی کا آپ پیپر دیں گے. تو یا پھر یوں کیا جائے جیسے دنیا نے کیا ہے کہ یہ جو جتنے فنون ہیں جو سینہ بہ سینہ آ رہے ہیں ان کو کورس کا حصہ بنا دیں اسکول یونیورسٹی کالج کے اندر. آپ دیکھیں جب وہ بیچ سے فارغ ہو کے بچے آئیں گے تو اس فن کو بہت آگے لے جائیں گے. اور یہ فن جو ختم ہو رہے ہیں جو کافی فن اساتذہ کے ساتھ چلے گئے یہ فن دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. بالکل ناظرین، ہمارے جو ثقافتی ورثہ ہے اور یہ جو فن ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے حکومتی سطح پر بھی چاہیے کہ یونیورسٹی لیولز میں اس فن کو جو ہے نصاب کے طور پہ شامل کیا جائے تاکہ آنے والی جو نئی نسل ہے وہ اس فن سے وابستہ ہو کر عبدالرحمٰن نقاش صاحب کی طرح نہ صرف ملتان پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو ہے اپنے ملک، اپنے شہر اور اپنے اہل خانہ کا نام بھی جو ہے یہ روشن کر سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. کیمرہ مین عمران مغل کے ساتھ مجھے دیجیے اپنے میزبان راؤ نعمان کو اجازت. اللہ حافظ.